9th क्लास के मोशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने कल देखा एक्सेलरेटेड मोशन वो दो ढंग का होने पा रहा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है और हम लोग को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग को नहीं पढ़ना है। कैसा मोशन पढ़ना हम लोग को? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म, वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, फॉर एनी टाइम एक खास चेंजिंग आ रहा है, एक खास समय में हमेशा खास चेंजिंग आ रहा है। वेलोसिटी में चेंजिंग है पर यूनिफॉर्म रेट से है। एक्सेलरेशन हमेशा क्या मिल रहा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा था हम लोग को जी? कांस्टेंट। इसलिए 3 इक्वेशन आने हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, बल्कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यही हम लोग का केस स्टडी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म रेट से होगा। तो इसके 3 इक्वेशन आने हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो है उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसे बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या है ये? v बराबर u प्लस AT से शो होने वाला है ये। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि कोई बॉडी है, अपना मोशन चालू कर रहा है, वो कितने स्पीड से जी? कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। और टाइम t के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? v। टाइम t के बाद कितना वेलोसिटी हो जा रहा है? v। कितने एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन से। क्या पढ़ना होगा इसे हम लोग को? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, जो कि v बराबर u प्लस t से हम लोग को मिलने वाला है। यूं बोलेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, मूव फॉर टाइम t under uniform acceleration small a and achieve a final velocity small b। तो by definition of acceleration, कल आया था हम लोग के यहाँ, ये एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितने देर में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इस बात को बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने कल ही कहा था, ऐसे शो करना है। ए चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा? v है। इनिशियल क्या है? u है। टाइम कितना लग रहा है? t। क्या बन जाएगा? v माइनस की u बराबर a t, v बराबर u प्लस a t। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि वेलोसिटी और टाइम के साथ क्या है, रिलेशन है। यदि कोई बॉडी यू यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी से मोशन चालू कर रही हो, टी टाइम तक के लिए मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो फाइनल वेलोसिटी कितना मिलेगा, v। इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, उसे जानने के पहले हमें एक बात जानना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो, उस केस में यदि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़े, तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को जोड़कर 2 से डिवाइड करना पड़ता है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। या यूं समझिए कि इन लोग का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो हमें क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी। किस केस में, जब हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो तब। अब हम देख सकते हैं क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि इसका सहायता लेना पड़ेगा हमें उस फॉर्मूले को डिवाइड करने में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखने जा रहे हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है पोजीशन टाइम रिलेशन, या यूं कहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन किसे शो होना है, ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से शो होना है। तो क्या कहेंगे इसमें हम लोग, कोई बॉडी है, वो अपना मोशन इनिशियल वेलोसिटी u से चालू कर टी टाइम तक मोशन करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है जी, s डिस्प्लेसमेंट तय करती है, s डिस्प्लेसमेंट तय करती है टी टाइम। कहेंगे कि लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, मूव अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a for time t and get displaced by s। s जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s का हमारा क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। कितना मूव कर रहा है बॉडी, किससे निकलेगा, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सेम वही बात है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट किसे शो करना है, एस से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, u प्लस वी बाई टू, टाइम कितना है, t। अभी पढ़ के आए हम लोग, क्या पढ़ के आए कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर लाकर, क्या बन जाएगा, s बराबर u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। इतना हिस्सा v का वैल्यू रखा गया है, ये इतना हिस्सा v का वैल्यू रखा गया है। फिर 2u हो जाएगा, s बराबर 2u, ये 80 है,
बाई 2 इंटू टी। इस टी का मल्टीप्लाई ए टी से भी होगा और 2u से भी होगा, और 2 u2 को भी डिवाइड करेगा और ए टी को भी डिवाइड करेगा। तो क्या बन जाएगा हम लोग का, बन जाएगा s बराबर 2ut मल्टीप्लाई कर लिए ए टी का स्क्वायर बाई 2। ये इस 2 से 2 डिवाइड होगा तो क्या बनेगा हम लोग का, s बराबर, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, u t प्लस यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ये बाई में 2 रह जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2 ए टी के स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग का। यदि कोई बॉडी अपना इनिशियल वेलोसिटी u से मोशन चालू करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से टाइम t तक मूव करे, तो कितना डिस्प्लेस होगा s। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से। s बराबर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v बाई 2 इंटू टी। v का वैल्यू पुट कर दिया जा रहा है, 2u का सम 2u, ए टी जगह तो है 2 बाई में है, t से दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 2 से दोनों से डिवाइड होगा। इसे डिवाइड हो रहा है तो 2 कैंसिल हो जा रहा है, ut हो जा रहा है, इसे डिवाइड हो रहा है तो 1/2 आ जा रहा है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, उसे हमने फर्दर कल लिखेंगे।